हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे शेयर कैपिटल का पार्ट 3। इसमें कुछ एमसीक्यू हम देखेंगे। चलिए आइए वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शेयर कैपिटल अकाउंट अपीयर इन द। शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ अपीयर होता है? इस आज के क्वेश्चन में हमने आंसर नहीं दिया है, डायरेक्टली हमें करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है शेयर कैपिटल अकाउंट अपीयर इन द। शेयर कैपिटल अकाउंट कहाँ अपीयर करता है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो किया जाता है और शेयर होल्डर पहला टॉपिक होता है। इसमें शेयर कैपिटल को मेंशन किया जाता है और ये लायबिलिटी साइड में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है राइट है, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, द प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज कंसीडर्ड एज। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहला है रेवेन्यू प्रॉफिट, सेकेंड है कैपिटल प्रॉफिट लॉस और लास्ट है डिफर्ड रेवेन्यू। तो फॉरफीचर जो है री इशू ऑफ फॉरफीचर का प्रॉफिट कहाँ कौन से नेचर का है? यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉफिट ऑन री इशू। जब हम शेयर फॉरफीचर होता है और उसको हम री इशू करते हैं तो उससे अगर हमें कोई प्रॉफिट होता है तो वो हम कहाँ कंसीडर करते हैं? तो ये हमारा कैपिटल प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट भी देखिए बेसिकली कई तरह के होते हैं, और रेवेन्यू और कैपिटल। तो रेवेन्यू का मतलब होता है जो बार बार हो उस तरह के प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट होता है जो बार बार ना हो, विद इन टाइम, रेकरिंग नेचर का ना हो। तो जो री इशू होता है वो हमेशा एक सर्टेन ड्यूरेशन पे नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है जबकि शेयर हमारा क्या होता है, एरियर हो जाता है, और एरियर्स वाले शेयर को कहा जाता है कि इसको फॉरफीचर करना है, और फॉरफीचर के बाद की ये प्रोसेस होते हैं री इशू वाला। तो ये बार बार नहीं होता है, ये रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो इसलिए अगर ये नॉन रेकरिंग नेचर है, यानी जो बार बार ना हो, तो उसके लिए हम ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, कैपिटल प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स। एक कंपनी जो है वो शेयर कौन सा शेयर नहीं इशू कर सकती है? तो हम पहले क्लासेस में भी देखे हैं कि 1956 पहले जो एक्ट चलता था, कंपनी एक्ट 1956 चलता था। तो इसमें जो शेयर्स थे हम वो 3 टाइप्स से शेयर इशू करते थे, एट पर, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। बट आज की डेट में अब नया एक्ट आया है 2013, और 2013 में जो शेयर्स करते हैं इशू, वो सिर्फ 3 की जगह पे हम 2 टाइप्स के शेयर इशू करते हैं, यानी कि एट प्रीमियम, एट पर। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट अब 2013 में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या होगा, शेयर कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट पर में भी किया जा सकता है, एट प्रीमियम में भी, एट डिस्काउंट विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल। तो डिस्काउंट पे हम 2013 में नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज सोज अंडर। शेयर प्रीमियम अकाउंट शो किया जाता है किस हेड के अंतर्गत? तो ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत दिखाया जाता है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में रिजर्व एंड सरप्लस का एक आइटम होता है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर हम शेयर प्रीमियम अकाउंट को शो करते हैं। देखिए कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स होता है, फॉर्मेट के ही अकॉर्डिंग हमें बैलेंस शीट बनानी होती है। तो जो फॉर्मेट में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग नंबरिंग भी हमें आगे पीछे नहीं करनी है। नंबरिंग जो दिया होता है उसी नंबर के अकॉर्डिंग हमें अपने बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंतर्गत, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत शेयर प्रीमियम अकाउंट को शो किया जाता है, हम कहीं और नहीं उसको शो कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5, इफ सब्सक्राइब कैपिटल इज। अगर सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख है एंड कॉल्स इन एरियर इज 5000, द पेड अप कैपिटल इज। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल हमारा 2 लाख है और कॉल्स इन एरियर जो है वो 5000 है। तो उस कंडीशन में पूछ रहे हैं पेड अप कैपिटल कितना है। तो देखिए जब 2 लाख हमारा एरियर है
और कॉल्स 2 लाख टोटल सब्सक्राइब कैपिटल है, और एरियर यानी हमारा क्या है, बाकी रह गया पैसा। एक मिनट वॉश सही करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि सब्सक्राइब कैपिटल 2 लाख रुपीज़, ठीक है, यानी पब्लिक ने डिमांड कितनी कैपिटल की 2 लाख की, एंड कॉल्स इन एरियर 5000, और इसमें 5000 कॉल्स इन एरियर है, यानी एरियर माने जो मिला ना हो, तो जाहिर सी बात है पेड अप कैपिटल कितना हुआ, फिर मिला कितना, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हमारा 2 लाख रुपीज़ है। 2 लाख रुपीज़ में हमारा एरियर कितना है माइनस करना है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर है भाई। टोटल सब्सक्राइब कैपिटल में से जब हम कॉल्स इन एरियर माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी पेड अप कैपिटल यहाँ पे कितनी है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। रिजर्व कैपिटल कैन बी क्रेडिटेड बाय। रिजर्व कैपिटल क्रेडिट किया जाता है किस बेस पे, डायरेक्टर्स, क्रेडिटर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पे जब भी हम रिजर्व कैपिटल कैन बी क्रिएटेड, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करते हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर, इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। बिना स्पेशल रेजोल्यूशन के हम रिजर्व कैपिटल को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ शेयर होल्डर। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कॉल्स इन एडवांस इज सोज अंडर। कॉल्स इन एडवांस कहाँ शो किया जाता है? कॉल्स इन एडवांस क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी हो गई भाई। एडवांस में हमने पैसा ले लिया, अब एडवांस में अगर लिया है तो ये हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी कहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में, करेंट लाइबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का टाइप्स नहीं, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे इशूड कैपिटल भी टाइप है, सब्सक्राइब कैपिटल भी है, और रिजर्व कैपिटल भी है। अब हम ऑप्शन 4 देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है वर्किंग कैपिटल। तो जाहिर सी बात है वर्किंग कैपिटल क्या है, नॉट अ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। इशूड कैपिटल भी है, सब्सक्राइब कैपिटल भी है, रिजर्व कैपिटल भी है, बट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। शेयर कैपिटल कलेक्टेड ओवर एंड अबव फेस वैल्यू। जो शेयर कैपिटल है कलेक्ट किया जाता है ओवर एंड अबव फेस वैल्यू इज। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों चीज़ें पूछ रहे हैं, ओवर एंड अबव की बात कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। तो जब भी फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा, सपोज़ करिए अगर 100 फेस वैल्यू है और इससे ज़्यादा की यहाँ पे डिमांड हो रही है, यानी 110 की अगर डिमांड हो रही है, तो यहाँ पे इसका फेस वैल्यू 100 है, बट हम डिमांड कर रहे हैं 110 की, तो जो 10 रुपीज़ है वो क्या है, शेयर प्रीमियम है। ऑप्शन नंबर 10, द सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज़ ऑलवेज। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होना चाहिए, मोर देन इशूड कैपिटल, लेस देन इशूड कैपिटल, इक्वल आर लेस देन इशूड कैपिटल, एंड मोर देन अथराइज कैपिटल। तो यहाँ पे देखिए इक्वल होना चाहिए या फिर लेस होना चाहिए। सब्सक्राइब कैपिटल या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा, ये मोर वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, इक्वल आर लेस देन इशूड कैपिटल। कभी भी सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, एक्सेस नहीं हो सकता, जितना इशूड कैपिटल होगा उसी के बराबर या उसके अंदर, उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, इक्वल आर लेस देन इशूड कैपिटल। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शेयर इशू टू प्रमोटर्स फॉर दिस सर्विसेज
आर कॉल्ड। शेयर इशू किया जाता है टू प्रमोटर को फॉर दिस सर्विसेज आर कॉल्ड। तो यहाँ पे हम स्वेट इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं, जो कि प्रमोटर या उनके डायरेक्टर या उनके जो डिपार्टमेंट के उनके ऑफिस में होंगे, एम्प्लॉई होंगे, उनके लिए जो शेयर्स इशू किए जाते हैं उसे हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? शेयर फॉर फीचर अकर्स ड्यू टू। शेयर फॉर फीचर किस कंडीशन में होता है? जाहिर सी बात है, शेयर फॉर फीचर कब किया जाएगा? जब उसका पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट हो गया तो उस कंडीशन में फॉर फीचर का नहीं होता है। शेयर अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो उस कंडीशन में हम फॉर फीचर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? बी राइट होगा। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, जिस कॉल्स का हमने पेमेंट नहीं किया वही यहाँ पे फॉर फीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। शेयर कैपिटल दैट इज़ नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज़ कॉल्ड। जो नहीं पे किया गया, शेयर कैपिटल दैट इज़ नॉट पेड, जो शेयर होल्डर को पे नहीं किया गया है वो क्या होगा? अनकॉल्ड होगा। तो जो पे नहीं किया गया, पे अगर किया गया तो पेड अप कैपिटल, और पे नहीं किया गया है तो अनकॉल्ड कैपिटल। तो यहाँ ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंपनी इज। द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए कंपनी इज। मिनिमम जो कैपिटल हमें रिक्वायर्ड होती है उसे हम क्या कहते हैं? एथराइज कैपिटल। इसी कैपिटल से कंपनी की रजिस्ट्री होती है, इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी हम कहते हैं। तो ये रिक्वायर्ड होता है, जितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है उतने का हमको अरेंजमेंट हर हाल में करना होगा, और इसी से कंपनी की रजिस्ट्री होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विच कैपिटल इज मेंटेन्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कौन सी कैपिटल है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिखाई जाती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम लोग कैपिटल दिखाते हैं अथराइज कैपिटल। दो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है? कैपिटल क्लॉज भी होता है। टोटली इसमें कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऐसे करके कई क्लॉज होते हैं। तो उसी क्लॉज में जहाँ कैपिटल वाला क्लॉज होता है उसमें हम दिखाते हैं अथराइज कैपिटल को, यानी रजिस्टर्ड कैपिटल को। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर अकाउंट इज़ ट्रांसफ़र। जब भी बैलेंस आता है फॉर फीचर का तो उसे हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल रिजर्व में। याद रखिएगा, बहुत बार आप लोग जनरल रिजर्व कर देते हैं, तो जनरल रिजर्व यहाँ ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ ऑप्शन होगा कैपिटल रिजर्व। याद रखिएगा, कैपिटल रिजर्व, नॉट अ जनरल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफ़र करते हैं फॉर फीचर के बैलेंस को। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग शेयर्स हैव प्रायोरिटी इन पेमेंट ऑफ डिविडेंड। कौन से शेयर्स हैं जिन्हें प्रायोरिटी दी जाती है डिविडेंड पेमेंट में? नाम से ही क्लियर है, प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसे हम फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं डिविडेंड पेमेंट, बाकी इक्विटी शेयर होल्डर को हम बाद में पेमेंट देते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शेयर इशूड टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर एट कंसेशनल प्राइस आर। जो कंसेशनल प्राइस होता है, शेयर इशू किया जाता है टू एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर एट कंसेशनल प्राइस आर। कंसेशनल प्राइस यहाँ पे अगर है ऑप्शन तो यहाँ पे आपका आंसर होगा राइट शेयर, क्योंकि इस राइट शेयर को ही क्या करते हैं हम कंसेशनल प्राइस पे इशू करते हैं। बाकी बोनस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को कंसेशनल प्राइस पे इशू नहीं किया जाता है, बट राइट शेयर को क्या किया जाता है? कंसेशनल प्राइस पे इशू किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। शेयर कैपिटल इज़ क्लासिफाइड एज। शेयर कैपिटल को क्लासिफाइड किया जाता है कितनी कैटेगरी में? नॉन करेंट लायबिलिटी एंड इक्विटी। शेयर कैपिटल को क्लासिफाई किया जाता है नॉन करेंट लायबिलिटी एंड इक्विटी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अपना राइट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। शेयर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट ओनली टू
शेयर कैपिटल पे जाहिर सी बात है 2013 ये कहता है कि हम शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं, बट कुछ तो कंडीशन होगी जिससे हम डिस्काउंट पे भी इशू करने की परमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लाइज, प्रमोटर्स, पब्लिक, इससे कोई ये डिस्काउंट पे शेयर इशू करने का राइट नहीं रखते, ना ये इनके लिए रूल बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर विथ सेबी अप्रूवल, अगर सेबी ही कह दे, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इसको, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, अगर ये अप्रूव्ड कर दे कि डिवेंचर पे शेयर जो है वो डिस्काउंट पे भी इशू करना है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये शेयर डिस्काउंट में इशू हो सकता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ हमने 20 MCQ सॉल्व किए। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 4 में हम और भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा टॉपिक एक कवर हो जाएगा, शेयर कैपिटल का पूरा ओवरऑल टॉपिक। थैंक यू।